आज हम लोग बात करेंगे HCL टेक के बारे में। HCL टेक जिनका फिलहाल आपका रिजल्ट भी आया था, क्वार्टर रिजल्ट के बाद ये कैसा परफॉर्म किया और इसका चार्ट क्या बोल रहा है, इसमें क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी किया जा सकता है, इनका आगे का फ्यूचर क्या है, वो हम इनका चार्ट और फंडामेंटल्स देख के हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। पहले चार्ट में जो दिख रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। ये है HCL टेक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम जो क्लियर देख पा रहे हैं कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अभी अभी एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। कहाँ पे? 1636 के रेट पे, जो रेट से पहले भी ये शेयर नीचे गिरा था। अब उसी लेवल पे आके फिर एक बार इस स्टॉक ने रुका है। अब नीचे सपोर्ट कहाँ लिया था? नीचे सपोर्ट लिया था कुछ 1334, कुछ 1300 साढ़े 1300 के करीब। इन स्टॉक का एक सपोर्ट जोन है जो हमको क्लियर दिख रहा है। अब चीज ये है कि इस शेयर में हम इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे। जिनके पास है वो क्या होल्ड करे या बेच दे, या अगर कोई ट्रेडिंग के लिए भी लेना चाहता है तो क्या करना चाहिए। अब हम थोड़ा पहले एक फंडामेंटल्स में नजर मार लेते हैं कि कैसा रहेगा ये शेयर। अच्छा, पहले मार्केट कैप देखिए। HCL टेक एक कंपनी है जो कि 4,25,937 करोड़ की मार्केट कैपिटल के साथ खड़ा है। और जो इनका पीई है, जो स्टॉक जो वैल्यूएशन पे चल रहा है, वो कुछ 26 का पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। और इनका आरओसी शानदार है, कुछ 30% की। अच्छा, इनका जो आरओई है वो भी बेहतर है, बेहतरीन है। करेंट प्राइस जो है वो 1570 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो है कि इसका सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है कंपनी के हिसाब से। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर का पूरा विश्वास है कंपनी के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर 60% लेके बैठा है प्रोमोटर। अब नीचे चलते हैं, इनका वैल्यूएशन देखते हैं। ये इनका जो पीई रेशियो है फिलहाल 26 का, लेकिन अगर 5 साल की पीई को देखा जाए तो ये 20.6, कुछ 20 से लेके 21 इनका ये मीडियन पीई रहा है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो अभी के फिलहाल के टाइम पे कुछ 26 के पीई पे जो ट्रेड कर रहे हैं, ये इनके लिए ओवर वैल्यू जोन है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यू तो है फिलहाल के टाइम पे। अब इनका रिजल्ट देख लेते हैं, इनका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है इनका कामकाज, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। पिछले जो 3 साल की जो डेटा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्च 2022 85,000 के करीब इनका सेल्स था। मार्च 2023 1,01,000, मार्च 2024 1,10,000 के करीब। तो हम जो क्लियरली देख पा रहे हैं कि सेल्स में कुछ खासी बढ़त नहीं है। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बने हैं, उसी हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ तो नहीं हुआ है, कुछ 10% के करीब ग्रोथ इधर दिख रहा है ऑपरेट। लेकिन अब अगर मार्जिन पे देखिए, मार्जिन इनका पहले जो था, पहले कुछ 23, 24, 27 पे इसका मार्जिन रहता था। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे देखिए, मार्च 2023 जो कि 22% का रहा है, मार्च 2024 वो भी 22% का रहा है। स्टॉक में जो मार्जिन का प्रेशर है वो हमको क्लियरली ये प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में दिख रहा है। अब नेट प्रॉफिट भी दिखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी सेल्स की तरह ही एक ही जगह पे वो रुका हुआ है। वो है कि इनका मार्जिन में प्रेशर है, इसलिए नेट प्रॉफिट में भी प्रेशर रहेगा। अब नीचे इनका शेयर होल्डर्स पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो देखिए, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा माल है, 60% लेके बैठा है प्रोमोटर थ्रू आउट द इयर्स। अब नीचे एफआईआई का डेटा जो बोल रहा है कि पहले इनके पास कुछ 22-23% रहता था। फिलहाल बीच में उन लोग कुछ कम किया, कम करने के बाद कुछ 18-19 के करीब था। अभी फिलहाल वो 2 क्वार्टर से ये अपना होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो कि 19.42 अभी 19.65 पे ये है। अब डीआईआई के पहले 11% के करीब था, बीच में बढ़ाया और अभी थोड़ा थोड़ा करके वो अपना माल काट रहा है। पब्लिक भी इस स्टॉक से निकल रहे हैं, क्योंकि पहले जो 5% के करीब पब्लिक के पास हुआ करता था,
अब वो कुछ 4.35% के करीब रह गया है। फिर हम लोग एक बार चार्ट पे वापस चलते हैं और क्या करना चाहिए ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जिनके पास है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिनके पास है वो इसको रख सकते हैं क्योंकि कंपनी बढ़िया है, आज नहीं तो कल बिल्कुल चलेगा, ठीक है। और जिनके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 साल 5 साल के लिए, वो इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो ये स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेगा, ये बड़ा कंपनी है, इनको जरूर होल्ड करना चाहिए। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में मोमेंटम अभी के टाइम पे तो नहीं है। कब बनेगा? इसको अगर 1636 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलेगा, फिर जाके कोई मोमेंटम बन सकता है। हम लोग एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं। हाँ, मंथली चार्ट भी सेम चीज कि 1636 के करीब ये स्टॉक पहले भी एक बार रेजिस्टेंट फिल किया था, एक बार ब्रेक किया, उसके बाद एक रेड कैंडल से फिर नीचे आया था। इस बार भी 1636 के करीब जाके ये टूटा है। तो ये 1636 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करते हैं तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है। तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से भी तब लेना बेहतर होगा। अब नीचे, अगर इसके नीचे आता है, कभी 1300 1350 के करीब इस स्टॉक को मिलता है, तो जरूर इस स्टॉक को लेना चाहिए। एक बारी में नहीं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सों में लेना चाहिए, लेकिन आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1300 1350 के लेवल पे, क्योंकि इनका फंडामेंटल्स खराब तो नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स में जो चीज की दिक्कत है वो है ग्रोथ। जो कंपनी बड़ा है, कंपनी का सेल्स वो भी खासी बड़ी है, कंपनी के जो प्रॉफिट वो भी बढ़िया है, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो ग्रोथ कंपनी में मिस किया, उसके लिए इसका जो स्टॉक है वो भी एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो यही मेरा सलाह रहेगा कि इस स्टॉक को अगर 1636 के ऊपर निकलते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए मोमेंटम बन सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इधर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस ट्रेड में भी अच्छा रहेगा HCL टेक। और अगर नीचे आता है तब तो जरूर लेना चाहिए, और जिनके पास है वो भी होल्ड कर। थैंक यू।